मंत्री वधु कपाला के भाई राजा के सामने पेश हुए और मंत्री की शिकायत की। राजा ने तुरंत मंत्री को भी बुलवा लिया। मंत्री के साले बोले, महाराज, हमने एक सुंदर हरा भरा फल फूलों से लदा हुआ बाग इसके हवाले किया था, जिसमें एक मीठे पानी से लबालब भरा कुआं भी था, परंतु महाराज आपके सामने खड़े इस शख्स ने हमारे उस हरे भरे सुंदर बाग को उजाड़ दिया, उसके सारे फल खा गया और उस कुएं के मीठे पानी तक को भी खराब कर दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, क्यों भाई, क्या ये ठीक बोल रहे हैं? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मंत्री बोला, जी महाराज, इन्होंने मुझे उस बाग को जैसा सौंपा था वो उससे भी बढ़िया हालत में मैंने इनको वापस लौटाया है। ये सब सुन राजा ने मंत्री वधु कपाला के भाइयों से पूछा, क्या मंत्री ठीक कह रहा है? बोले, हाँ महाराज, ये बात सही है कि बाग बिल्कुल सही सलामत है, पर राजा साहब, हम इससे बाग वापस देने की वजह जानना चाहते हैं। राजा ने मंत्री से पूछा तो मंत्री बोला, महाराज, मेरे बाग वापस करने की वजह उससे कोई समस्या या नफरत करना नहीं। अपनी पत्नी के साथ राजा के संबंधों की बात सोचकर मंत्री ने बोलना शुरू किया, महाराज, बाग वापस करने की वजह ईर्ष्या या नफरत नहीं है। दरअसल एक दिन जब मैं बाग में आया तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे डर हुआ कि कहीं शेर मुझे भी ना खा जाए। बस इसी बात के डर से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। राजा सबकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो सिंहासन से खड़ा हुआ और बोला, मंत्री साहब, अपने बाग में बेखौफ बिना किसी डर भय के चले जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ गया था, लेकिन वो शेर ना तो तुम्हारे बाग में कोई असर छोड़ सका और ना ही बाग का कोई पत्ता तोड़ सका, ना ही कोई फल खा सका। वो शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर रहा, फिर मायूस होकर लौट गया। राजा बोला, कसम उस ऊपर वाले की, मैंने तुम्हारे बाग के चारों तरफ लगी मजबूत दीवार जैसी पहले कभी नहीं देखी। उसके बाद मंत्री सीधा अपनी ससुराल गया और पत्नी कपाला को ले आया। सारा माजरा बिना मंत्री वधु की इज्जत उछाले सुलझ गया और दरबार में बैठे किसी भी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर चैनल पर बने रहे।